नमस्ते, सुप्रभातम। कुदरत बहुत बड़ी है, जिसका उदाहरण हमने अभी देखा। भुज का हृदय जिसे हम मानते हैं, वह हमेशा पूरा पानी से भर चुका। तो कितनी बड़ी बात है। कुदरत महान है, कुदरत का हमें सम्मान करना चाहिए। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत ही महान हस्ती है, जिसके बारे में बोलना एक सद्भाग्य की बात है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति पद पर रह चुके ऐसे महान हस्ती, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, वो इतने महान थे कि जब पढ़ाई करते थे तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने अखबार भी बेचे थे। वो ये कहते हैं कि स्वप्न देखो, जब आप स्वप्न देखोगे तो ही उसे पूरा करोगे। तो स्वप्न देखो और अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते रहो। उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी कही है कि जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लेना कि आप कामयाब हो गए हो। तो कितनी बड़ी बात है ये। श्री अब्दुल कलाम जो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत के बड़े बड़े अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। और उनका नाम आप जानते ही हैं, वो किस नाम से प्रचलित है? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से भी वे प्रचलित हैं। तो उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए सद्भाग्य की बात है। मित्रों, जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, तब जब वो जहां जहां दौरे पर जाते थे, वहां एक अलग से एक मुलाकात बच्चों के साथ करते थे। वो बच्चों को देश का भविष्य मानते थे, इसलिए जहां कहीं पर भी जाते थे तो वहां एक अवश्य ही बच्चों के साथ मुलाकात करते थे, बच्चों के प्रश्नों को सुनते थे और उनके जवाब भी अच्छी तरह से देते थे। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें यही पढ़ना है, जिन जिन बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। पाठ का प्रकार है साक्षात्कार। आप खास ध्यान रखना, पाठ का प्रकार है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब क्या? तो आमने सामने। तो आमने सामने जो बात हुई है डॉक्टर कलाम की, और जिन जिन बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से अपनी अपनी किताब खोलकर तैयार हो जाओ। चलो बच्चों, तैयार? सबने अपनी अपनी किताब निकाल ली होगी। सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। यह जो पाठ है वह है प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर, पूरा नाम देखिए, डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बात कब संपन्न हुई थी? जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो यह कितनी बड़ी बात है कि एक राष्ट्रपति क्या करते हैं? बच्चों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आप देखो, फोटोग्राफ में भी देख रहे हो, किताब के चित्र में भी, कि डॉक्टर कलाम कैसे एक महान व्यक्ति होने के बावजूद भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह बच्चों के सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे प्रश्न पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ें। यहाँ पहला प्रश्न जो है
प्रश्नकर्ता कौन है? आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई। वह यह पूछता है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? देखो, है तो आसान सा प्रश्न, पर यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यही घटना के आधार पर देखो कलाम क्या कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो देखो बच्चों, यादगार घटना बचपन की, और वह घटना भी कैसी कि जिससे वे विज्ञान में आगे बढ़े। और सही बात है कि जब हम कोई बात ऐसे ही सुनते हैं तो उसका असर हमारे मन, दिमाग, मस्तिष्क पर इतना नहीं होता है जितना हम देखकर उसे सीखते हैं। जैसे आप प्रयोग करते हो, तो प्रयोग में भी यदि आपको कोई शिक्षक ऐसे कह दे कि ये करना है, ये साधन लेने हैं, ऐसे ऐसे करना है, तो इसके स्थान पर जब आप प्रयोग को रूबरू देखते हो तो वह प्रयोग आपके दिमाग में छा जाता है। आगे बढ़े। प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बचपन में हमें कौन सी भाषा को, और हर माता पिता को यह जो सवाल है, जब आप भी स्कूल में आए होंगे तो हर माता पिता को यह प्रश्न जो है वो सताता है कि हम अपने बच्चों को कौन सी माध्यम में बिठाएं, मातृभाषा या फिर अंग्रेजी माध्यम। तो बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कलाम कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर बात जवाब डॉक्टर कलाम ने दिया है कि खुद उन्होंने भी अपनी माध्यमिक तक की जो पढ़ाई थी वो कहाँ, मातृभाषा में ही उन्होंने की थी। और वो ये कहते हैं कि मातृभाषा ही माध्यम के तौर पर जब चुनी जाती है तो वह श्रेष्ठ होती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, हमारे विचार होते हैं, वो विचार हमें कौन सी भाषा में आते हैं? क्या आप अंग्रेजी में सोचते हो? नहीं ना। कौन सी भाषा में सोचेंगे हम? हमारी जो मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो हम गुजराती में ही अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करते हैं। फिर हम जो स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी हमारी भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? मातृभाषा ही होती है। तो मातृभाषा जो है वह श्रेष्ठ भाषा है और उनमें ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। पर कलाम साहब ये भी कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर हमें अंग्रेजी भाषा भी जरूरी है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। वो ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। देखो कैसा सवाल है कि यदि
आपकी तरह हमें बनना है तो क्या करना है। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रश्न और उसका जवाब डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। क्या दिया है, कैसे दिया है कि जब युवा अवस्था में जब आप कदम रखते हो तो आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ी बात कही उन्होंने कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो। नकारात्मक बातें मत करो कि ओह मैं तो ये हूँ ना, तो अब तो मैं आगे पढ़ ही नहीं पाऊंगा, अरे मेरे घर के हालात नहीं है, ये है वो है, ऐसी नकारात्मक बातें मन से निकाल दो। यदि आपका लक्ष्य आपके सामने है तो आपको आपके लक्ष्य पर निर्धारित करना होगा और हमेशा कुछ बड़ा सोचो। और जब आपको यह पता लग जाए कि आप क्या बनना चाहते हो, तभी उसी दिशा में प्रयास और श्रम दोनों ही आपको प्रारंभ कर देने हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो कठिनाइयां तो आएंगी ही, बाधाएं तो आएंगी ही, पर उससे घबराना नहीं है। उन्होंने ही एक बहुत ही अच्छी बात कही है, देखो कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। तो जब तक हमें दुख नहीं आता है, हमें कठिनाइयां नहीं आती है, तब तक हमें सफलता का आनंद प्राप्त होता नहीं है। इसलिए जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं का आपको सामना करना है और समस्याओं को पराजित करनी है, और तभी आप क्या कर पाओगे, सफल हो पाओगे। और इसलिए जरूरी भी ये है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो। बीच में बाधाओं से डरकर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, आगे आगे बढ़ते रहना है। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। कि कौन सी चुनौती है? कि एक तो विकास बहुत जरूरी है। जब तक देश विकसित नहीं होगा, तब तक देश आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारा देश परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन के साथ साथ यह भी है कि हर एक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान भी जरूरी है। सिर्फ विकास नहीं, पर विकास के साथ साथ हर नागरिक खुश हो, यह भी जरूरी है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना
दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। सही बात है। साहस, हिम्मत कौन कर सकता है? जो पहले तो अपने जान की परवाह ना करे, वही दूसरों की जान बचा सकता है ना। यदि हमें आग से डर लगता है, तूफान से डर लगता है, या कोई बिल्डिंग पर खड़ा है उसे बचाना है, तो कैसे बचाएंगे? हमें ऊंचाई से डर लगता है तो उसे कैसे बचाने जाएंगे? इसलिए सबसे पहले तो हमारा डर और हमारा जो संकट है, जान की परवाह किए बिना दूसरों को हम बचाने जाते हैं, तभी वह जो है वह साहस की असली परिभाषा है। आज हम यहीं तक रुकते हैं। अगले वीडियो में हम आगे पाठ बताएंगे। आपको गृह कार्य में क्या करना है? तो आपको गृह कार्य में करना है, जहाँ तक हमारे प्रश्न हुए हैं वहाँ तक के कठिन शब्द याद रखना। वहाँ तक के कठिन शब्द आपको लिखने हैं अपनी ओर से। फिर 7 शब्द लिखने हैं, 7। और यह जो पैराग्राफ है, जब आप युवा अवस्था में, ध्यान से सुनना, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, यह जो है वहाँ से लेकर अर्जित करो। जब आप युवा अवस्था में वहाँ से लेकर निरंतर ज्ञान अर्जित करो, यह जो पैराग्राफ है वो सुलेखन के तौर पर लिखना है अपनी नोट में ही। जब पाठ आप शुरू करो तो सबसे पहले ये पैराग्राफ लिखना और उसके नीचे कठिन शब्द लिख देना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।